हमारा ग्रुप था सासाराम में, हाँ। जिसको मंडली ग्रुप हम लोग कहते थे। उसमें हम लोग 40 मेंबर थे, 40। और ये देखिए कि उस ग्रुप का 40 लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा, 40 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। सुपर 40 कह सकते हैं। सुपर 40। हाँ। तो किसी ना किसी पोस्ट पर हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हैं। और मेरा तैयारी जो था बेसिकली वनडे एग्जाम के लिए ही था, केवल सिर्फ रेलवे के लिए नहीं था। पूरा जो वनडे एग्जाम था उसके लिए था। हमारे तरफ जिनका भी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, उनका एक सोसाइटी में अलग ही वैल्यू रहती है। हाँ। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब लें। हेलो दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट क्लब में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अंकित भाई, सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले आपको और कॉन्सेप्ट क्लब के व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित कुमार मिश्रा, मैं सासाराम बिहार से रहने वाला हूँ। इसके बाद मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई जो है सासाराम से ही हुई 10 तक। उसके बाद 12th और ग्रेजुएशन भी सासाराम से। ग्रेजुएशन मेरा वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा से हुई, और इसके बाद मेरा पीजी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर इन सोशल वर्क से हुई है। और इसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है ये अभी ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और अभी हेडक्वार्टर में टुंडला है। अंकित भाई, सबसे पहले एक प्रश्न ये बताइए कि जैसे प्रयागराज बोर्ड में सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि बिहार की तरफ के लोगों का ज़्यादा दबदबा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जॉब जो है घर के पास हो, और ये है कि प्रयागराज जो है हमारे बिहार से काफ़ी नज़दीक भी आता है। और सीट भी देखा जाए तो हमारे बिहार में भी पटना है, हाजीपुर बोर्ड है, लेकिन प्रयागराज में वो सब के अपेक्षा जो है सीट ज़्यादा होती हैं। इसीलिए लोग का रुझान जो है प्रयागराज की तरफ ज़्यादा होती है। नहीं, जैसे वहाँ के लोग मतलब ऐसी क्या तैयारी करते हैं? जैसे कि हमारा जो बैच था करीब 100-200 लोगों का, तो 200 लोगों में से करीब 60% बिहार के ही लोग थे। तो मतलब ऐसी क्या पढ़ाई की जाती है उधर, या मतलब इतना क्या लगाव है उसकी तरफ जो ज़्यादातर लोग मतलब रेलवे में बिहार की तरफ के सेलेक्ट होते हैं? लगाव या कहें कि भौकाल है। हाँ, हमारे तरफ दबदबा कह सकते हैं। दबदबा है, भौकाल है। हाँ। ये जनरल कंपटीशन का है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कंपनियां तो है नहीं। हाँ, वैसा मतलब डेवलपमेंट थोड़ा सा। और हमारे तरफ जिनका भी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, उनका एक सोसाइटी में अलग ही वैल्यू रहती है। हाँ। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब लें। जो भी मीडियम फैमिली वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब। हाँ। आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हाँ। और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम जो है इसके लिए ट्राई करते रहते हैं। और उधर ये भी है कि हमारे पटना हो गया, सासाराम हो गए, इधर मतलब इसका माहौल काफ़ी अधिक है जनरल कंपटीशन का। हाँ, वहाँ ग्रुप बना करके जो लड़के जो आपस में क्विज करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए जो है आपका ये कह सकते हैं कि अच्छा, रेलवे में जैसे चयन से पहले जब आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी के दौरान तो केवल सिर्फ रेलवे के लिए तैयारी चल रही थी, या फिर मतलब और भी कम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं जैसे स्टेट लेवल के, उनके लिए भी तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरा तैयारी जो था बेसिकली वनडे एग्जाम के लिए ही था, केवल सिर्फ रेलवे के लिए नहीं था। पूरा जो वनडे एग्जाम था उसके लिए था। अच्छा, रेलवे में जो जैसे एनटीपीसी है, तो इसके लिए कोई कहीं से कोई खास मोटिवेशन मिला हो किसी के द्वारा? मतलब इसकी तरफ जैसे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होगे, तो एनटीपीसी की तरफ कैसे वो आया कि एनटीपीसी के लिए जॉब, शायद किसी से कुछ मिला हो मोटिवेशन किसी से? मोटिवेशन तो देखिए ये था कि पहले बेरोजगार थे तो कोई भी रोजगार लेना था। ठीक है। ठीक है, तो और इसकी वैकेंसी आई, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, और अपना प्रिपरेशन भी चल रही थी। हाँ। तो हमने सोचा कि इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ। तो मैंने ट्राई किया, और देखिए हो भी गया फाइनल सिलेक्शन। तो मतलब स्पेशल एनटीपीसी की तैयारी की, या फिर मतलब सबकी तैयारी चल रही थी, मतलब किसी ने कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए? नहीं, कभी स्पेशल एनटीपीसी की नहीं हुई। एग्जाम तक मतलब सबकी चल रही थी, पूरे वनडे एग्जाम की। हाँ, नहीं, लेकिन जैसे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया होगा, फिर कहीं ना कहीं तो सोचने लगते हैं ना, जैसे सिलेबस देखा होगा या उसके द्वारा, तो तब तो कोई एक पर्टिकुलर तैयारी की होगी ना एनटीपीसी की, जैसे जब फॉर्म भर दिया होगा उसके बाद? नहीं, देखिए जब फॉर्म आया, फॉर्म फिल किया, उसके बाद अप्रोक्स 2 या 3 साल बाद हमारी एग्जाम हुई, पीटी एग्जाम। तो ये था कि अपना जो इसमें सब्जेक्ट आता है पीटी में हमारा मैथ्स, रीजनिंग और
जीके जीएस। हाँ तो इसकी प्रिपरेशन चल रही थी सब्जेक्ट वाइज, न ये था कि एनटीपीसी के लिए चल रही है या एसएससी के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। सब्जेक्ट वाइज अब अपना प्रिपरेशन चल रहा था। हाँ, हाँ ये अलग था कि हम लोग जो है मॉक टेस्ट हमेशा, हमारा ग्रुप था सासाराम में हाँ। जिसको मंडली ग्रुप हम लोग कहते थे, उसमें हम लोग 40 मेंबर थे, 40। और ये देखिए कि उस ग्रुप का 40 लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा, 40 लोग 40 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सुपर 40 कह सकते हैं। सुपर 40। हाँ वो किसी ना किसी पोस्ट पर हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हैं। और इसका मेन ये था कि आपस में हम लोग का डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, डेली सेट प्रैक्टिस करना। और उसमें यह था कि कोई किसी का बहाना नहीं चलता था, भाई आपको आना है तो आना है। अब ज़्यादा एब्सेंट करने लगे तो फिर ग्रुप से निकाल दिया जाता था उनको। अच्छा, उस ग्रुप में मतलब पढ़ाई किस तरीके से करते थे, कुछ ग्रुप के बारे में कुछ उसकी खासियत? सबसे पहले तो था कि उस ग्रुप में हम लोग जमी मतलब एक कोचिंग था हमारा, उसमें हम लोग जाते थे, मतलब जब बैच सारी ख़त्म हो जाती थी तो इसके लिए मैं वहाँ, हमारे सर थे गौरव सर, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, इंडेवर क्लासेज। उसमें जब सारी क्लासेज ख़त्म हो जाती थी तो हम लोग जाते थे उसमें ग्रुप डिस्कशन या अपना कहें तो प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले जाते थे हम लोग तो सेट प्रैक्टिस करते थे। सेट प्रैक्टिस करने के बाद सभी आपस में एक दूसरे के जो थे अपना आंसर शीट एक्सचेंज करके चेक करते थे आपस में। हाँ, आपस में एक्सचेंज करके। उसके बाद जो भी जिसका मार्क्स आता था हो जाता था। उसके बाद हम लोग का ये टर्म होता था कि जो भी जिसका डाउट है, मतलब सेट प्रैक्टिस के बाद जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट है और जिसको जो क्वेश्चन आ रहा है वो बताता था। मतलब मान लीजिए 40 लोग हैं, उसमें किसी ने बोला हाँ मेरे को ये क्वेश्चन में डाउट है, अब बताएं, तो जिसको आ रहा था अच्छे से वो उसका एक्सप्लेनेशन करता था बोर्ड पे और सभी लोग जानते थे। ग्रुप डिस्कशन और हमारा वो जो था 6 से 9 3 घंटे की टाइमिंग था उस डिस्कशन को। उसमें सेट भी होता था, ग्रुप डिस्कशन भी होता था और कुछ वर्क्स भी दिए जाते थे, वो भी कंप्लीट करना होता था। ग्रुप डिस्कशन के बारे में जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ थोड़ा सा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं अंकित भाई, कि जैसे अगर कोई जैसे टीचर हमें कोई चीज़ पढ़ाता है, कोई सवाल हमें नहीं आ रहा है और कोई टीचर बताएगा तो वो थोड़ा कम समझ में आएगा। अपेक्षाकृत हमारा ये दोस्त बताएगा ना हमें, तो हम उस दोस्त से अच्छी तरह मतलब उस सवाल से संबंधित जितने बिंदु होंगे उन पर उससे हम पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। कई बार बच्चा क्या होता है कि वो चीज़ें टीचर से पूछने में थोड़ा संकोच करता है। जैसे उसने अगर मान के चलिए एक सवाल में उसे 6 पॉइंट पूछने हैं तो टीचर से वो 1 पूछ लेगा, 2 पूछ लेगा, मैक्सिमम 3 पूछ लेगा। 3 के बाद उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं चौथा पॉइंट पूछूंगा या टीचर को तो कहीं टीचर मुझ पे मतलब गुस्सा ना हो कि तुम्हें ये नहीं आता, ये भी नहीं आ रहा, बहुत सवाल पूछ रहे हो। लेकिन वो 6 के 6 पॉइंट अपने दोस्त से जरूर पूछ लेता है। ग्रुप डिस्कशन का मुझे ऐसा लगता है कि जिस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ज़्यादा बेनिफिट मिलने का। अच्छा, इसके अलावा जैसे जब एनटीपीसी के लिए ग्रुप डिस्कशन तो वहाँ चल ही रहा होगा, लेकिन जब जैसे इसकी पर्टिकुलर तैयारी की हो, जैसे कोई रीजनिंग वगैरह, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस स्टेट एग्जामों से उनसे थोड़ा सा अलग है, तो जैसे मतलब जैसे एकदम मैथ की तैयारी की है, तो मैथ की तैयारी किस तरीके से की थी? देखिए मैथ तो पहले कोचिंग किए, पहले तो स्टार्टिंग में ऑफलाइन ही कोचिंग किए थे। ठीक है। उसके बाद कोचिंग करने के बाद मेरे मतलब अभी तक के प्रिपरेशन में जो भी लगा है हमारे लिए ये है कि जो भी जनरल कंपटीशन वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप पहले ठीक है देख लीजिए क्या हमारा सिलेबस है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद सेट प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सॉल्यूशन। समझ गए ना? एक नेपोलियन बोनापार्ट जो हमारे फ्रांस के क्रांतिकारी थे, वो कहते थे कि जो अभ्यास में जो अभ्यास में पसीना बहाता है उसे युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता है। तो सेट प्रैक्टिस जो हो गया वो पसीना हो गया। आप अभ्यास में पसीना बहा रहे हैं तो फिर आप एग्जाम में जाएंगे ना युद्ध करने, तो वहाँ आपको ब्लड खून नहीं बहाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो है। नहीं तो रीजनिंग का जैसे आपने जब वो किया होगा ना, जैसे कोर्स कंप्लीट किया होगा या पूरा सिलेबस कवर किया होगा, उसके बाद उसकी रीजनिंग मतलब अभ्यास किया होगा, तो मतलब कोर्स करने के दौरान कौन सी बुक्स का सहारा लिया या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? जैसे अभी जो प्रेजेंट में जो मतलब जो बच्चे एग्जाम देंगे उन्हें कौन सी बुक से या कौन से टीचर से रीजनिंग पढ़नी चाहिए या कौन सी बुक्स अभ्यास के लिए लगानी चाहिए? जैसे आप सेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो वो सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन देने चाहिए या ऑफलाइन करने चाहिए? ऑफलाइन दिए थे।
सेट प्रैक्टिस तो देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अभी आपके पास जैसा हो माहौल। देखिए, मेन एग्ज़ाम जो है हमारा ऑनलाइन मोड में है। हाँ तो आप क्या कीजिए कि पहले हो सके तो ऑफ़लाइन दीजिए, हाँ लेकिन ऑनलाइन भी आप ज़रूर कीजिए सेट प्रैक्टिस। ठीक है। आप कम से कम 15 दिन 20 दिन हाँ एग्ज़ाम से पहले आप ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एग्जाम से 15-20 दिन पहले। हाँ, ठीक है। क्योंकि उससे जो होता है, क्या होता है कि अब मान लीजिए माउस हो गया, उसको क्लिक करने में भी टाइम की बहुत ज़्यादा किल करती है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो। नहीं तो जैसे अभी तो एग्जाम नहीं है, तो हाँ। अभी मतलब अभी क्या करना चाहिए? अभी से मतलब एग्जाम जैसे आप मान के चलिए। नहीं, अभी हाँ अभी से आप जो है ना वो हाँ क्या कर सकते हैं कि अभी आप ऑफ़लाइन ही कर सकते हैं ठीक प्रैक्टिस। है। तो जैसे कोई बुक्स वगैरह सजेस्ट करना चाहें जो आपने पढ़ी हो, आपको लगता होगा ये किताब एनटीपीसी या रेलवे के लिए अच्छी है? देखिए, रीजनिंग के लिए तो कोई मैं बुक्स प्रेफ़र नहीं करूँगा, बस सेट प्रैक्टिस करते रहिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए। रीजनिंग के लिए सेट प्रैक्टिस करने के बाद सॉल्यूशन कीजिए। हालाँकि मैं सेट प्रैक्टिस के लिए हमेशा कहूँगा कि सभी सब्जेक्ट का यदि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ उसका सॉल्यूशन अच्छे से कीजिए और देखिए कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट क्या है उसको, और एक बात और है कि आप नई गलती बार-बार कीजिए, लेकिन गलती को रिपीट मत रिपीट कीजिए। मत करिए। अच्छा, जैसे यदि मैं रीजनिंग की बात करूँ, यदि आपसे मैं पूछना चाहूँ, रीजनिंग के कुछ कोई टॉपिक जो आपको बहुत थोड़े से टफ लगते थे, कुछ इजी तो रहते ही हैं, जो नहीं थोड़े से मतलब और चैप्टरों की अपेक्षा कंपैरिजन, उनके साथ कंपैरिजन किया जाए, तो थोड़े से मतलब कौन से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आप चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो उन 5 चैप्टर से या 5 टॉपिक से थोड़ा-सा मतलब संभल के तैयारी करें? किन्हें थोड़ा-सा टफ मानते हैं? देखिए, एक तो अभी जो आपका चल रहा है ये फिगर वाला जो होता है, ट्रायंगल हाँ, वाला जो फिगर या गिनने रहते हैं, कितने हाँ, ट्रायंगल हैं। हाँ, पहले तो ईज़ी आते थे, लेकिन आजकल बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड आ रहे आते हैं। रहे। हाँ, तो ठीक है। उसको लेकर के थोड़ा वो रहना सतर्क पड़ेगा, रहें, अलर्ट सतर्क रहने की रहना ज़रूरत। पड़ेगा, अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, इसके बाद वो कंक्लूजन वाला जो आता है, अच्छा हाँ, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, हाँ, उनमें भी उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत हाँ, रहता है। थोड़ा एक-एक वर्ड जो है ना हाँ, उसको बिल्कुल, खिल ठीक है। जाते थे। और और इसके बाद तो मुझे कोई और ख़ास नहीं लगा जो मुझे परेशान कर रहा था, बस अच्छा, जैसे ये 2। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो आप बता रहे हैं कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट मतलब इतना टफ सम वो नहीं रहा है, चैप्टर रहा है। तो इसके लिए कोई ख़ास तरीका या कोई ख़ास टीचर ऑनलाइन वगैरह हों या कोई ख़ास बुक्स जिससे अभ्यास किया जा सके? नहीं, मैं तो कोई बुक से नहीं आपने किया, सिटिंग बस अरेंजमेंट फिर कैसे किया था आपने? बस मैं सेट प्रैक्टिस से ही किया और हाँ, बनाते समय जैसे बोल रहा है उसको बस वैसे ही अपने जो करते है जाओ। हाँ, रफ़ करते जाइए, उसके अनुसार उसका सेटिंग कर मतलब लीजिए। अभ्यास इतना कर हाँ, लीजिए मतलब कि वो रेलवे और एसएससी के एकदम लिए, हाँ, बैंकिंग का होता है टफ, हाँ, बैंकिंग के बैंकिंग का लिए, टफ है। लेकिन एनटीपीसी जो आता है आपका, हुँ, इसके लिए सेट प्रैक्टिस ही इनफ सफिशिएंट है, है। हाँ, मतलब सफिशिएंट है। अभ्यास इतना कर लीजिए आप वो नेपोलियन बोनापार्ट की वो उसी पे चले हैं कि अभ्यास बिल्कुल, इतना कर लीजिए कि युद्ध में खून बहाने से बचा जा बिल्कुल, सके, यानी बिल्कुल। खून ना बहाना पड़े। हाँ, अगर अभ्यास हाँ, अगर जैसे यदि मैथ की बात करें, तो मैथ की तैयारी फिर कैसे की थी? मैथ की देखिए, पहले तो हमारे वहाँ ऑफ़लाइन कोर्स किया था मैं तो, हाँ, पटना में। उसके बाद मैंने वहीं फिर सेट प्रैक्टिस किया। हुँ, बार-बार प्रैक्टिस करता था, सॉल्यूशन करता था, वैसे मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे मैथ्स में कोई परेशानी नहीं हुई। हुँ। मैथ्स मेरा अच्छा अच्छा, सब शुरुआत क्वेश्चन से ही था। मैथ अच्छा था। हाँ, स्टार्टिंग से मैथ अच्छा था और मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट भी था मैथ। बहुत अच्छा। मैथमेटिक्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वहीं आप आपको बोलेंगे कि जो भी है पहले आप कोई कोर्स कर लीजिए, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारी हाँ, प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगी आपको, वहाँ से कोर्स कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, अच्छा और प्रीवियस ईयर का भी सॉल्यूशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, वैसे जैसे एजुकेशन की बात करें तो अपनी एजुकेशन क्या रही है? अपनी एजुकेशन तो मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन और उसके बाद सोशल वर्क से हमारा पीजी रहा है। अच्छा, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और बीएससी सोशल किया है। बीएससी और सोशल वर्क से मैंने हाँ, फिर पीजी तो किया है। डेफ़िनेटली मैथ अच्छा रहा होगा आपका। अगर तो ठीक है, जैसे मैथ रीज़निंग की तैयारी आप उससे बता रहे हैं कि आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक दीजिए। अगर हम जीके जीएस की बात करें, क्योंकि जीके जीएस रेलवे के एग्ज़ामों में ठीक-ठाक क्वांटिटी में उसके प्रश्न आते हैं। 40 सीवीटी फर्स्ट में आते हैं और 50 सीवीटी सेकंड में आते हैं। बिल्कुल। तो अगर से हम सीवीटी फर्स्ट की बात करें तो उसके लिए हमें जीके की तैयारी मतलब कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, जीके के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा
कि आप स्टार्टिंग में तो सब कुछ आता है, और जरूरी भी है कि बेसिक के लिए लूसेंट है। हाँ। उसके बाद आपका घटना चक्र हो गया, एनसीईआरटी हो गया, लेकिन जीके के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका ग्रुप डिस्कशन यानी क्विज होना चाहिए, टॉपिक वाइज। अब 5 लोगों का, 10 लोगों का, जो भी, या फिर 2 भी लोगों का, मतलब ग्रुप है, आप टॉपिक वाइज पहले दे दीजिए होमवर्क कि आज आपको इतना करके आना है, और आपस में पूछिए, या फिर 10 लोग हैं तो कोई एक लोग पूछे और बारी बारी से पूछिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप में एक दे रहे हैं और दूसरे लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं, जैसे आज मैं साइंस पढ़ रहा हूँ और फिजिक्स में एक टॉपिक है लाइट, तो हम एक टॉपिक अपने सारे दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि भाई हमें लाइट आज पढ़ के आना है, और लाइट यानी प्रकाश से संबंधित ही सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तुम कोई प्रश्न पूछो, वो कोई प्रश्न पूछें, वो कोई प्रश्न पूछें, इस तरीके से। हाँ बिल्कुल। और या इससे भी तो ये कर सकते हैं कि सबको बांट दीजिए, मतलब सबको अपने से इस टॉपिक दिया जा रहा है, इसे 20-20 क्वेश्चंस जो है या समथिंग जितना भी हो सके इतना लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे और एक दूसरे से पूछेंगे। मतलब बारी बारी से, मान लीजिए आपको दे दिया गया, आप 20 क्वेश्चन पूछें। ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत लोगों का कॉमन भी हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो पूछेगा वो कॉमन वाला नहीं पूछेगा। नहीं, इससे एक चीज और है कि जैसे 10 लोग हुए और 20-20 क्वेश्चन हुए एक बंदे के, तो ये तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, और बहुत सारे उसमें कॉमन भी हो जाएंगे। हाँ, और ये है कि उतनी बार आएगा तो जिसे रिपीट होता रहेगा, रिपीट होगा। और अगर किसी का कंफ्यूजन होगा तो वो मतलब क्लियर भी हो जाएगा। हाँ, क्लियर जैसे अगर किसी ने कुछ बताया और मुझे कोई डाउट है तो मैं उससे पूछ लूंगा कि ये इसका ऐसे ही कैसे आया आंसर, या यही क्यों है। या जैसे कई प्रश्न ऐसे रहते हैं, जैसे हम भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों के जन्म स्थली या उनमें कभी कभार कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजन होता है। हाँ, अक्सर होता है। ये देखिए, लेकिन ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, ये जो है ये तो करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि 7 दिन करेंगे। आप 5 दिन या 6 दिन न्यू टॉपिक दीजिए, और 1 दिन पूरा उसका जितना हुआ है पीछे का, उसका रिवीजन रहेगा। ठीक है, रिवीजन करेंगे लोग, तब जाके ये क्लियर हो पाएगा। आज की इस वीडियो में मतलब ग्रुप डिस्कशन की एक वो मतलब एक नई मैं समझ पा रहा हूँ कि एक अलग, मतलब वैसे मैंने ये सुना था कि ग्रुप डिस्कशन से ये होता है, लेकिन एक्चुअल में आज समझ आ रहा है कि ग्रुप डिस्कशन से इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। बिल्कुल, मैंने बताया हमारा ग्रुप था 40 लोगों का, आज वही ग्रुप डिस्कशन का देना है कि सभी लोग जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। तो जीके जीएस के लिए ग्रुप डिस्कशन मतलब लूसेंट पढ़िए। हाँ, लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र हो गया आपका, एनसीईआरटी हो गया, पढ़िए। लेकिन उसको मतलब आप अगर ये आप क्विज नहीं करते हैं तो आप ये होगा कि अगली बार अभी पढ़े फिर भूल गए, सामने आ गया एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन ऑप्शन 4 दे दिया, 2 क्लोज दे दिया, तब उसमें कंफ्यूज हो गए। तो उसके लिए जो है ग्रुप डिस्कशन आपका क्विज वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीके जीएस के लिए स्पीडी की बुक जो आती है जिसपे रेल छपी होती है आगे, काफ़ी पॉपुलर किताब है, वो पढ़ना सही है, पढ़नी चाहिए, या उससे क्वेश्चन फंस जाते हैं आते हैं मोस्टली? देखिए, वो भी सही है, क्योंकि उसमें भी जो आप बता रहे हैं ना, उसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर टाइप के ही तो क्वेश्चन रहते हैं। वन लाइनर रहते हैं और उसमें प्रीवियस भी रहते हैं रेलवे से। हाँ, रेलवे से, तो रेलवे के लिए भी काफी सही है वो। मैंने कई लोगों से सुना है, वो ये कहते हैं कि अगर आप उस किताब को 2-3 बार पढ़ लो ना, तो रेलवे में कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, अब ये तो सबके कैचिंग पावर के ऊपर है, अब 2-3 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, तो कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है सबकी। हाँ, ये चीज़ तो है। अच्छा, अगर इसमें जो जीके जीएस में एक स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है, करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है। अब करंट अफेयर्स में तो ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते, तो करंट अफेयर्स आपने कहाँ से तैयार किया था? बिल्कुल, उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी कर सकते हैं। आप देंगे जो आज की करंट्स दे दीजिए भाई, आज की करंट सब कुछ प्रिपेयर करेगा, कोई किसी चैनल से करे, किसी बुक से करे, जहाँ से भी करे। उसमें एक चीज की जा सकती है कि तुम भी करंट अफेयर्स के आज के 10 क्वेश्चन लेके आओगे, 10 सब क्वेश्चन लेके आएंगे। बिल्कुल, तो उससे करंट अफेयर्स के मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्लियर हो जाएंगे, और सबका कॉमन हो जाए, क्योंकि 10-12 से ज्यादा एक दिन के, 15 से ज्यादा एक दिन के ज्यादा करंट से के क्वेश्चन नहीं होते हैं। अच्छा, वैसे यार करंट मतलब पढ़ने के लिए किस टीचर से पढ़ा जाए? कोई यूट्यूब पे टीचर, ऑनलाइन पढ़ा जाए? आपने करंट किस तरीके से मतलब तैयारी की? देखिए, मैंने तो इसके लिए स्पीडी बुक और कुमार गौरव सर का जो है चैनल देखा था, लेकिन उत्कर्ष वाले। हाँ, उत्कर्ष वाले। लेकिन आप जैसे मतलब आपको सही लगे, जहाँ से मतलब ये है कि आप उस दिन का क्वेश्चन जो बन रहा है
उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, मेन ये है, आप चाहे जहाँ से कीजिए, अच्छा, जैसे कीजिए। स्टैटिक जीके के लिए कोई मतलब किताब वगैरह? स्टैटिक जीके के लिए यदि आप भाई स्टार्टिंग में है तो मैं तो पहले लुसेंट को प्रीफर करूंगा, अच्छा, और उसमें जो विविध वगैरह का वैसा पोर्शन हाँ, आता है, हाँ। और उसके बाद घटना चक्र को प्रेफरेंस दूंगा। अच्छा, रेलवे के और एग्जामों में एक चीज़ देखी जाती है कि जैसे समय थोड़ा सा कम रहता है, 90 मिनट मिलते हैं। सीवीटी फर्स्ट में हमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और सीवीटी सेकंड में 120 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें जो टाइम मैनेजमेंट रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे मतलब बनाया जाए या टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? टाइम मैनेजमेंट के लिए तो आपको सेट प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। हम्म। सेट प्रैक्टिस जो है वो मतलब रामबाण है कहिए तो। आ आप टाइम मैनेजमेंट कह लीजिए, रिवीजन कह लीजिए, या हम्म। फिर जो आपका वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात कर लीजिए, ये सेट प्रैक्टिस एक तरह से रामबाण है। तो आपने सीवीटी फर्स्ट में आपके मतलब आपके कितने नंबर थे? मेरे अप्रोक्स 85 के, एग्जैक्ट याद नहीं है, 85 के अप्रोक्स और थे। सीवीटी सेकंड में? सेकंड में 90। अच्छा, 90 करी, फिर हाँ। तो काफ़ी अच्छे नंबर लिए। मतलब जैसे यदि आप सेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो अपना कोई स्पेशल तरीका सेट प्रैक्टिस करने का, कि मैं जब भी कोई सेट प्रैक्टिस करता था, जैसे मतलब ये अलग मतलब सेक्टर वाइज करने चाहिए, जैसे कि रीजनिंग का या मैथ का या जीएस का अलग, या फिर पूरा पेपर कंबाइंड? नहीं, देखिए सेट प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि आप एग्जाम में ही बैठे अपने आप को मानिए। अच्छा, मतलब और पूरा ये कंप्लीट हाँ पेपर? बिल्कुल, ये अलग अलग कभी मत कीजिए, सभी कंबाइंड कीजिए हम्म। और उसको प्रॉपर वे में कीजिए कि मैं एग्जाम देने ही बैठा हूँ। हम्म। और एक बार में ऐसा नहीं है कि अभी 40 क्वेश्चन किए बाद में 50 क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं। एक बार में आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसको मतलब आंसर को चेक कीजिए हम्म। कितना सही है कितने गलत हैं, और गलत हो या सही हो हम्म। सभी का सॉल्यूशन कीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप तुक्का बनाए हो, 4 ऑप्शंस होते हैं जी, आप तुक्के मारे हो और वो सही हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ। तो ये है कि आप पूरे का सॉल्यूशन कीजिए, और जो गलत हुआ है उसमें ये अगली बार से ध्यान देना है कि ये अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए तो ये गलत नहीं होगा, या फिर मतलब जो तुक्का सही हुआ है वो मेरे कॉन्फिडेंस से सही हाँ, होगा। हाँ। बिल्कुल, मतलब इस टाइप का सवाल है, अब वो गलत नहीं होगा। हाँ, और ये उसका सॉल्यूशन करने से ये भी होता है कि बहुत सारे ऑप्शन से भी देख के एलिमिनेट करके आप अगली जब मतलब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से ये भी ये क्लियर भी हो हो जाएगा। सकता है। हाँ। अच्छा अंकित भाई, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था, जैसे हम अभी मिड दिसंबर में हैं लगभग, हाँ। हाँ, और हमारे पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, फरवरी है। और हो सकता है मार्च भी मिल जाए, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो कभी करीब हमारे पास एक मतलब अगर हम बात करें तो 120 दिन के आसपास दिन हैं। 120 दिन कह सकते हैं, या 90 दिन तो कम से कम कह ही सकते हैं, 3 महीने मिल जाएंगे हमें। तो 3 महीने में कोई स्टडी प्लान, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी के बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे, उनके लिए कोई खास रणनीति बताना चाहें कि उन्हें, जैसे कई बार रहता है ना कि आजकल यूट्यूब पे इतना भटकाव है, और कई लोग जो चीज़ हमें करनी चाहिए हम वो चीज़ें नहीं करते हैं और इधर उधर की चीज़ें करते रहते हैं, तो कोई खास तरीका हो आपके पास कि उन बच्चों को ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? तो जैसे 2-2 पॉइंट ले लेते हैं, तो आपके हिसाब से कोई 2-3 पॉइंट ऐसे बताइए कि जो उन्हें करना चाहिए। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए मतलब जो कि मान लीजिए कुछ ऐसे लोग होंगे कि बहुत दिन से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, हाँ। तो और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका अभी स्टार्टिंग होता है। तो जो बहुत दिन से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, उनको तो मैं यही मतलब ये दूँगा सजेशन कि मार्केट में जो है बहुत तरह के सेट भी अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें भी अलग-अलग तरह का होता है, लेकिन आप उसको सजेस्ट कीजिए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं या प्रीवियस ईयर्स के मतलब सेट्स हैं। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वाले सेट्स हैं, ठीक है। उसका प्रैक्टिस कीजिए। हाँ। क्योंकि वो एक पैटर्न पे आता है, अब उसमें भटकाव वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है। ठीक है? और इसके बाद आप सॉल्यूशन करते रहिए, और जितना ही एग्ज़ाम के लास्ट में जाइए, कुछ नया पढ़ने की ट्राई मत कीजिए। जो है उसका बार-बार रिवाइज़ कीजिए। अच्छा, और जो लोग, एक सेकंड, हाँ। और जो अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई आप जीके में लुसेंट, और लुसेंट के साथ आपको करंट अफेयर्स भी करते रहिए साथ में। बिल्कुल। करंट अफेयर्स अप्रॉक्स 6 मंथ का मानते हैं कि 6 मंथ्स। और इसके बाद यदि आप लुसेंट एक बार पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस और फिर साथ में घटना चक्र ले सकते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अच्छा, अगर अगर क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना कि उनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है, वो सोचते हैं हाँ तो अब सब तैयार हो गया, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं, तो मतलब आपके हिसाब से कोई 2 पॉइंट ऐसे जो उन स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम तक? नहीं करना है। हाँ, ये तो एग्ज़ाम में है कि यदि आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हाँ। और यो मान लीजिए फँस गए, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन और फँस गया। हुँ, जीके में कोई क्वेश्चन है कि जो कि डाउट हो रहा है कि अरे ये होगा यार कि ये होगा, 2 पर कन्फ्यूजन है। हुँ, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। यदि हुँ, लास्ट में टाइम बचता है तब देखिए। हुँ, पहले मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हाँ, फिर एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हुँ, तो पहले आप उन क्वेश्चनों कीजिए जो कि आपको कॉन्फिडेंस है उस पे कि हाँ, ये आंसर होगा। 100% हाँ, कॉन्फिडेंस। 100% कॉन्फिडेंस है। हुँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही आंसर होगा, उसको आप पहले कीजिए। हुँ, तो आपको यही करना है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको बचना है, हुँ, ठीक है ना? टाइम किल करने से बचना है। इसके लिए आपको जहाँ भी थोड़ा भी किसी क्वेश्चन में उलझना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। वहाँ उस पे टाइम किल ना कीजिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप मतलब उसके बाद जो है, मतलब जहाँ 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन लग रहे हैं, हाँ। उसमें करके देखिए। ऐसा होता है कि पहले प्रैक्टिस किए हैं तो दूसरी बार में आने पे ऐसा होता है कि वो याद आ जाए, या फिर मतलब इस तरह से कर सकते हैं आप। अच्छा, जैसे जो सीयूटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा हमारा, उसमें मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन या जैसे अटेम्प्ट क्वेश्चन, तो आपके हिसाब से लगभग जैसे कोई अभ्यर्थी है तो उसे कितना रखना चाहिए अटेम्प्ट क्वेश्चन का लगभग? देखिए, अटेम्प्ट का तो कहेंगे कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। हुँ, तो आपको ये करना है कि नेगेटिव आपको ज़्यादा नहीं जाना है। बाकी अपने से ट्राई करना है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। क्योंकि अभी कितना कट ऑफ चल जाए कोई फिक्स नहीं, कंपटीशन हाई होते जा रहा अच्छा, है। कुछ बच्चे ऐसा देखने में आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव ज़्यादा कर लेते हैं, यानी एक्यूरेसी अपनी ख़राब कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी अपनी बढ़ाने के लिए या एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए कोई ख़ास ट्रिक वग़ैरह या कोई ख़ास तरीका हो? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये है कि आप यदि उस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस ना हो, हुँ, या फिर आप तुक्का ना लगाइए। हुँ, यदि आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, जितना आ रहा है उतना ही में देखिए।